हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न, यानी जिनका भी मकर राशि है उनका लव एंड करियर लाइफ कैसा रहेगा इन दिस मार्च मंथ। सो गाइज, जो भी चैनल पे न्यू है उनके लिए बताती हूँ कि आपके लिए 12 राशि के वीडियो होते हैं, सारे 12 राशियों के वीडियो होते हैं। लव एंड करियर डिटेल रीडिंग एवरी मंथ, मंथली रीडिंग होती है, नेक्स्ट 10 डेज के वीडियोस भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली एंड नेक्स्ट 10 डेज के अपडेट्स मिले लव एंड करियर लाइफ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना। और जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कॉमेंट में मुझे बताना कि आपके साथ ये कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न। जिनका भी कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मार्च मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न लव एंड करियर मार्च मंथ। Please angels guide me for Capricorn March month, love and career life. Capricorn, please angels guide me for Capricorn. Okay. Capricorn, love and career life. Oh, Capricorn, I think you are facing some serious issues regarding ancestral curse. बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में चल रही हैं, और आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव पावर्स, एंसेस्ट्रल कर्स, ऐसी कुछ सिचुएशन चालू है। आपको उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और अभी जो होली भी आ रही है वो 2 मार्च को आ रही है, तो शायद 2 एंड 3 मार्च वो दोनों के बीच में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम अपने लिए नेगेटिविटी रिमूवल के उपाय करना ज़रूरी है, विच आई कैन फील यहाँ पे। और जितना हो सके नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ कीजिए। होली को स्पेसिफिकली आपको अपने ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है ना, वो उतारने का उपाय करना चाहिए। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात है, मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि इस मंथ के एंड तक आप काफ़ी फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो इनिशियल आपका जो मंथ का ये है, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम देख पा रही हूँ। मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी का सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा। और आपको फ्रॉड लोगों से यहाँ पे बचना है, अपने पैसे किसी को देने नहीं है, आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस को भी आपको सेव करना पड़ेगा। आपकी इमोशंस, आपके सीक्रेट्स, आपकी मनी, सारी जो प्राइवेट चीज़ें, आपको कहीं ना कहीं उसको बहुत सेव करना पड़ेगा इन दिस मंथ। आपको किसी को पैसा नहीं देना, इमोशंस नहीं जाहिर करने हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आपकी ओके गाइज, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर पेनफुल सिचुएशन से आप जा रहे हैं। इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हो। प्लीज एंजल्स गाइड मी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाला सिचुएशन चालू हुआ है, और आपने आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं मतलब हुआ है आप दोनों के बीच में, एक तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन हुआ है, और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है। आप काफ़ी अपने चीज़ों को याद कर रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे आपकी इन दिस मंथ स्टार्टिंग में होने वाली हैं। हम इसको बाद में देखते हैं। जितना हो सके अपने को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि ये मंथ एंड होते होते सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। प्लीज़ जस्ट गाइड मी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह गाइस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो मेन मुझे लगता है कि आपके लाइफ में इस वक्त आपको एंसेस्ट्रल कर्सेस और नेगेटिव एनर्जीज का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको जितना हो सके प्रेयर्स करना है, पूजा पाठ करना है, मंत्रा चांटिंग करना है,
और अगर आपको पता है कि आपके पितृदोष, अगर आपको है पितृदोष के उपाय आपको पता है तो आप करिए, नहीं पता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। तो आपकी जो पितृदोष की प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके कुछ और नेगेटिविटीज़ आपको सराउंड कर रही है तो उसका भी हम लोग प्रॉब्लम्स solve कर सकते हैं। बट yes, you have to sort out this issue because I can clearly see there is a problem. Okay, please just guide me for this King of Pentacles, Hangman. Okay, आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप ना आपकी विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके बहुत सपने हैं, बहुत आपकी स्पेशल चीज़ें जो आपने दिल के करीब रखी हैं, वो आपने शायद किसी को एक्सप्रेस भी नहीं की, बताई भी नहीं, लेकिन वो आपका ड्रीम है। ड्रीम करियर, ड्रीम जॉब, ड्रीम लव, ड्रीम मैरिज, कुछ ना कुछ आपका ड्रीम है जो आपके लिए बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन थोड़ी हैंग्ड है और इसका मेन रीज़न मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी से, मैं बार बार बोल रही हूँ, नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे मदर फिगर का भी इशू लग रहा है, कोई फीमेल एनर्जीज़ यहाँ पे है। हो सकता है कि आपके जिनको जो भी आपके फैमिली में जिनकी डेथ हो गई है बहुत काफ़ी पहले या रिसेंटली, यू नो मे बेटर, बट ऐसे कोई फीमेल है जिसका एंसेस्ट्रल कर्स लग रहा है, आपको वो चीज़ को क्लियर करना होगा। किसी का पितृदोष आपको लग रहा है, आपकी फैमिली में से कोई फीमेल स्पेसिफिकली जिनका मृत्यु हो चुका है पहले या अभी, तो आपको देखना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको प्रेयर्स और ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें। इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपकी लाइफ में आगे बहुत अच्छा है। 9 ऑफ कप्स, प्लीज जस्ट गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको कहा, अगर उस चीज़ पे आप फोकस करें, एक तो पितृदोष जो मैंने बोला, एंसेस्ट्रल कर्सेस का बात किया, नेगेटिव एनर्जीज़ का बात किया, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, उसके उपाय करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपरली आप प्रेयर्स वगैरह करके इसे सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ना कि खाली फाइनेंशियल बल्कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो सकती हैं। एंड आई कैन सी देयर इज़ जो भी आपका अगर कोई बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस या जॉइंट फैमिली को लेके जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड यू कैन हैव अ रिलैक्स्ड environment in family also as well as in your career। मुझे यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ऑप्शंस भी हैं तो यू हैव टू जस्ट चूज़ योर ऑप्शन एंड यू हैव टू जस्ट टेक एक्शन टुवर्ड्स योर गोल। ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिसीजन में लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सिचुएशन की। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, विदाउट फियर आपको आगे बढ़ के उस चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने काम के बारे में, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी, तब जाके इसका ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को ना अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने माइंड को प्लानिंग एंड लॉजिक में डाल के अच्छे से अगर आप अपनी काम को आगे लेके जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने लव को, आपके फैमिली को, अगर उसमें आप लॉजिकल माइंड एंड आप काफ़ी प्रैक्टिकल स्मार्ट तरीके से एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके सारी चीज़ें बनते जाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ से इन दिस मंथ जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे भी मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव, मैंने बहुत बार बोला ये चीज़ कि नेगेटिव एनर्जीज या एंसेस्ट्रल कर्सेस, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट थोड़ी बहुत कर रही है, लेकिन उसका भी उपाय मैंने बताया कि आप उपाय कर सकते हैं पितृदोष के लिए प्रेयर्स करके। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी और आपके पार्टनर का और आपका यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है एक प्रॉपर कपल, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए दिख रहे हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एंड ऑफ द मंथ आपका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे, सेटल होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ सकता है। और आपकी विशेष जो भी हैं वो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकती है, पूरी हो सकती है, इनफैक्ट मैनिफेस्ट नहीं, पूरी हो सकती, डायरेक्टली मतलब कंप्लीशन के लेवल तक जा सकती है अगर आपने इन चीज़ों पे काम किया। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को आप जितना उनकी सेवा करेंगे, जानवरों को खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उतने आपकी जो कष्ट
है लाइफ के, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के, वो सॉर्ट होते जाएंगे। सो फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स, डॉग्स कैट्स को खाना खिलाइए, कुत्ते बिल्ली गाय कौवे जो भी आपको दिख रहे हैं उनको खाना खिलाइए। उसके साथ साथ आपको जो जो दुआएं मिलेंगी वो, अगर आप थोड़े से जो बूढ़े लोग होते हैं, गरीब लोग, तो उनको आप खाना खिलाएंगे तो उनके लिए, उनसे भी आपको, या कपड़े देंगे, उनकी अगर सेवा करेंगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा एंसेस्टर्स का एक तरीके से ये मिलेगा, बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स मिलेगा। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स कैप्रिकॉन इन दिस मार्च मंथ कैसे रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स कैप्रिकॉन कैसे रहेगी इन दिस मार्च मंथ। गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ ये वीडियो अब तक मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यस इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर का ना मुझे लगता है थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, या फिर वो आपसे छोटे हो सकते हैं। डेफिनेटली उनका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की ना आपके ऊपर नज़र है। ये पर्सन आपसे शायद इस वक्त कुछ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें को लेके पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। ये पर्सन कुछ चीज़ों में जगल भी करते रहते हैं कि क्या करे, एक्शन क्या ले। ये इस रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी जगल करते हैं। और इस वक्त ये अपनी फीलिंग्स जो है ना आपको जाहिर नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठे से दूर से नज़र रखे हुए आपके ऊपर कि क्या कर सकते हैं, क्या चल रहा है। सो दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू, बट लेट्स सी कि उनके और क्या फीलिंग्स होने वाले हैं इन दिस मार्च मंथ। वेल, सो गाइज, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो ये पर्सन रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी से खुद को रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते। इनफैक्ट ये रीयूनियन वाली एनर्जीज में आएंगे। एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। और देखते हैं, वाह 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 गाइस, मुझे यहाँ पे ना एक लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें अपने दिल में दबा के रखी हैं, या कुछ सीक्रेट्स उन्होंने अपने दिल में दबा के रखे हैं। वो आपको शायद ये मंथ वो रिवील कर सकते। दे कैन कम अप विथ ऑल द क्लैरिटी एंड ऑल द पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव थॉट्स, या उनकी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ें आ सकती है। दे कैन कम अप विथ some sort of clarity in relationship, in their intentions, जो भी आपको डाउट्स थे उनके बारे में, and whatever they have hidden, they have hid it till date, तो वो सारी चीज़ें they can come with, okay। and मुझे यहाँ पे और भी देखना है। प्लीज़ just guide me, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में क्लैरिफाई तो ज़रूर करूँगी। ओके गाइज, मुझे लगता है ये आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकालने पे लगे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें शायद आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर आप उनको धोखा दे रहे हो, या आप उनसे दूर जा रहे हो। तो इनके दिमाग में बहुत थोड़ा सा फिशी माइंड इनका हो रहा है। बट येस, ये पर्सन आपके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल छुप के आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। येस, ये पर्सन वैसे ही बिहेव करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं छुप के आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। प्लीज़ जस्ट गाइड मी दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे देखना है बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि और क्या इनके ना, ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इन दिस मंथ बहुत कुछ एनालिसिस करेंगे खुद के बिहेवियर पे, आपके बिहेवियर पे, अकेले में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। और इनका एक एनालिसिस माइंड बहुत ज़्यादा, एनालिसिस बहुत करने वाला है, एनालिटिकल माइंड बोल सकते हैं आप, इनका बहुत ज़्यादा चलने वाला है। प्लीज़ जस्ट गाइड मी 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मैंने पहले ही बोला था रीयूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। एंगेजमेंट, मैरिज, लव, कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट में आएंगे। बट ये पर्सन ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि क्या हो गया, क्योंकि ये पर्सन एक टाइम पे बहुत सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, दुनिया भर का सोचेंगे। उसके बाद दे आर गोइंग टू रीच ऑन दिस क्या बोल सकते हैं, डिसीजन और कंक्लूजन दैट दे वांट टू बी विथ यू। और ये पर्सन उसी की तरफ से आपके टुवर्ड्स एक्शन भी लेंगे। इनके एक्शन भी चेक कर लेते प्लीज, जस्ट गाइड मी।
ये पर्सन आपके साथ कहीं दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, इनका फिक्स है कि आपके साथ ही रहना है और ये आपको लेके कहीं दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, वो आपको खोने दे ही नहीं सकते। आपके पार्टनर का ना कंट्रोलिंग नेचर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं। गाइस ओके, वन मोर थिंग, मुझे अब तक जो लग रहा था, एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर का कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, यहाँ पे नेचर है थर्ड पार्टी का कंट्रोलिंग। आई एम सॉरी, बिकॉज थर्ड पार्टी का कार्ड ही नहीं आया था, फिर भी मैं डाउट कर रही थी कि इतने अच्छे कार्ड के बाद अचानक ये क्यों आया। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बहुत सारे दुश्मन हैं, ठीक है। गाइज मैं यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रेयर्स, मंत्रा चांटिंग, काली कवच और आप काल भैरवाष्टक पढ़ना, काली कवच करना, उसके साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आप कर सकते हैं, मंत्रा चांटिंग कर सकते हैं, देवी माता के, शंकर भगवान के, महाकाल के, काल भैरव के, हनुमान जी के, जो भी आप कर सकते हैं, काली माता के, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी का भयंकर वाला इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। भले आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन है, आप जितना प्रेयर्स कर रहे हो उतना आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके और आपके रिलेशनशिप को, बट फिर भी यहाँ पे जितना आप कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। आपको प्रेयर्स के साथ साथ प्रोटेक्शन, मंत्रा चांटिंग, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़, हीलिंग, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे मुझे ज़रूरत दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके और आपके रिलेशनशिप में बीच में आ रहे हैं। स्पेसिफिकली मैंने पहले बोला एक फीमेल एनर्जी है कुछ, उसमें से तो मुझे डेथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि शायद आप में से, उसमें से जो मैंने बोला था ना, कुछ जो स्पिरिट्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज है, जिनका या एंसेस्ट्रल कर्सेस है, क्योंकि जो हमारे कुछ एंसेस्टर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो जाते हैं, एंड देन दे हमको वो बहुत ज़्यादा दे ट्राई टू यू नो problems or they try to like create hurdles in our life। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं, आपकी साइड से हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से हो सकती है, लेकिन जिनका डेथ हो चुका है, ऐसी कोई स्पिरिट्स, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेगेटिव एनर्जीज का बहुत इन्फ्लुएंस है गाइस, बहुत ज़्यादा, और वो नेगेटिव एनर्जी इतना ज़्यादा कंट्रोल करी आपके पार्टनर को, आपके रिलेशनशिप को। इसमें ज़रूरी है जो मैंने बोला, हीलिंग्स, प्रेयर्स, हीलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिविटी को रिमूव करना एसेंशियल है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कि चैनल मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, चैनल मैसेजेस, ओके गाइस, ओके ओके आपके पार्टनर जो है वो चैट हिस्ट्री रीड करते रहते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड, कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में। यू आर ऑन राइट पाथ, आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको राइट पाथ पे रहने की ज़रूरत है। राइट पाथ का मतलब वही जो मैंने आपको बोला, आपको जो अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, दान धर्म करना है। स्पेसिफिकली आपको जानवरों को, कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवे, आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, आपको डॉग फूड, कैट फूड, जो भी आप खिला सकते हैं, जो भी आप जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप प्लीज़ वो एवरी डे करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको राइट पाथ पे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी नेगेटिविटी और बढ़ रही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक है ऑलरेडी, और अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपकी तो फिर मैं क्या बोले, भगवान ही बचाए, ऑलरेडी ब्लैक मैजिक्स हैं, ऑलरेडी सब नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके ऊपर अगर आप और नेगेटिव चीज़ें करेंगे तो आपके लिए और प्रॉब्लम होगी, एंड देन यू आर गोइंग टू फेस द इश्यूज़। ओके, उससे अच्छा जो भी नेगेटिव चीज़ें आप, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये तो थोड़ा नॉनवेज कम करना, थोड़ी दान धर्म करना, भूखे को खाना खिलाना, जानवरों को, गरीबों को, ये सारा चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। प्रेयर्स, मंत्रा चांटिंग स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इनकी आपको ज़रूरत है। ओके, डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। आपके पार्टनर से प्यार करते लेकिन आप दोनों का मिलना हो नहीं रहा है, बिकॉज होगा भी कैसे, ये जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो सारे जो लोग हैं वो पूरा सब बिगाड़ने के ऊपर तैयार, मतलब रिलेशनशिप ही ख़राब करने के लिए ये लोग आपका ये कर रहे हैं। तो कैसे होगा, तो आप अपनी तरफ से जो भी अच्छी चीज़ें कर सकते करिए, ताकि एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप बच जाए। यू डोंट फील, आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं,
और यहाँ पे आए हैं आई एम रियली अफ्रेड ऑफ यू रिजेक्टेड, क्योंकि इस पर्सन की माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज हावी हो चुकी हैं आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरीके से नेगेटिविटीज़ का हावी होना यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रेयर्स, मंत्रा चैंटिंग, दान धर्म, डोनेशंस और गाय कौवे कुत्ते बिल्ली उनको खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें करना, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए रेमेडीज़ करना, हीलिंग्स करना ज़रूरी है गाइस। फिर ओ माय गॉड गाइस, सी आपके सामने क्या कार्ड्स निकाले थे, आपके सामने मैंने चैनल मैसेजेस निकाले। सो देयर इज़ नो गैप इन बिटवीन। फिर भी आप खुद देख सकते हैं कि आपके सामने पितृदोष का मैंने कितनी बार बोला, एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंड देयर आर एंसेस्ट्रल कर्सेस, जो पहले ही कार्ड्स में आना दिखाई दिया था। और मैंने यहाँ पे भी बोला था कि किसी की डेथ हो गई है आपके घर से, उनकी फैमिली में से, तो उनकी कर्स, उनका स्पिरिट बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पे पितृदोष का प्रॉब्लम हो चुका है। उसके लिए आप, मैं नहीं बोलती कि जाइए वहाँ पे नासिक या कहीं जाइए और वहाँ पे पितृ शांति का करवाइए, ऐसा मेरे हिसाब से वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। बिकॉज आई हैव सीन, आई हैव डन थिंग्स फॉर माई सेल्फ, इवन वहाँ पे नहीं होता है। जो उपाय हम खुद करते हैं उससे फ़ायदा होता है। और गाइस वो पितृदोष के उपाय मुझे अच्छे से पता है, बिकॉज ऑल आर ट्रायल एंड टेस्टेड, मैंने खुद किए हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। पहले भी मैं वो जो जाते हैं इस जगह पे जाओ, उस मंदिर जाओ और वहाँ पे पितृदोष का उपाय कराओ, सब खत्म, नो नहीं होता है। हमको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लेना पड़ता है। और हमको जो मतलब बोलते हैं ना, हमारे पितर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं यहाँ से भी उपाय करने ज़रूरी होते हैं, तभी जाके पितृदोष का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। Our story will be greatest love story, all right. I dream about your future with you. Okay, आपके पार्टनर ड्रीम करते हैं फ्यूचर। We are twin flames. कुल देवी पूजा, गाइस कुल देवी की बहुत ज़्यादा पूजा कीजिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को कोई कंट्रोल कर सकता है और थोड़ा बहुत आपको बोलते ना रिलैक्स कर सकता है, तो ये है देवी माता। जो भी आप, जिस भी आपकी कुल देवी है उनकी पूजा कीजिए। अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं पता है तो आप सिंपली काली माता की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वही आपकी इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हैंडल करेगी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। वैसे तो आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो इस सारी सिचुएशन में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है और आपके बीच में एक गैप पड़ते जा रहा है, जो यही नेगेटिव एनर्जीज चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए गाइज, दिस इज़ ऑल ट्रैप। आपको समझना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक्स, ये सारी ट्रैप होता है और इससे हमको खुद को और अपने रिलेशनशिप्स को बचाना ज़रूरी है। उस टाइम अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, डोंट स्टॉप। आप अपनी तरफ से अपने जो भी एफर्ट्स डाल सकते हैं, गुड कर्मास कर सकते हैं, पूजा पाठ, दान धर्म और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप कर सकते तो प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखोगे कि चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी। तो फिर भी आपको जो बोला वो कीजिए, तो हो जाएगा सारी चीज़ें। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली कीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने पार्टनर के साथ भी। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, रोमांस इज गोइंग टू हैपन। जस्ट डोंट डाउट योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में कोई डाउट मत रखिए, जस्ट गो अहेड विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन योर गॉड, इन पॉजिटिव एनर्जीज एंड योर रिलेशनशिप ऑन योर पार्टनर। ऑलराइट गाइस, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ के लिए, उसके साथ साथ क्रिस्टल्स के अगर आप चाहते हैं तो क्रिस्टल्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है गाइस। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मुझे अगर आप मेरे कांटेक्ट में और रहना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।